खरसिया में युवक की मौत मामले में परिजनों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्द उपलब्ध कराने और कथित लापरवाही के आरोपित डॉक्टरों व स्टाफ पर कार्रवाई की मांग की गई। मृतक के पिता राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 25 जून 2026 को खरसिया सिविल अस्पताल में बवासीर के ऑपरेशन के बाद उनके पुत्र तामेश्वर शर्मा की मौत हो गई थी। संजीव शर्मा खरसिया पुरानी बस्ती का रहने वाला हूँ। बताएंगे क्या कुछ मामला क्या छोटे भाई तामेश्वर शर्मा उस प्रवीण को सिविल हॉस्पिटल खरसिया में 22 के इलाज के लिए ले गया था। इलाज विक्रम राठा डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने एक हफ्ते की दवाई दी थी और बोला कि ज़रूरत पड़ने पर ऑपरेशन कर देंगे। तो डॉक्टर को फिर एक हफ्ते दवाई से जैसे आराम नहीं लगा तो ले गए हॉस्पिटल 24 तारीख को। तो डॉक्टर ने बोला कि इसका ब्लड टेस्ट और सोनोग्राफी करवा लीजिए। तो उसके बाद में ब्लड टेस्ट हुआ, सोनोग्राफी हुआ। तो 24 तारीख को सब चीज़ रिपोर्ट होकर आया। डॉक्टर साहब बोले ऑपरेशन हो जाएगा, सजन साहब को बुला लीजिए। सजन साहब को बुलाए तो वो बोले थोड़ा समय लगेगा। तो 24 तारीख को ऑपरेशन नहीं हुआ। 25 तारीख को करीब 11 बजे ऑपरेशन के लिए पापा लेट गए। ऑपरेशन थिएटर में घर से बढ़िया नहा धो के चलता फिरता स्वच्छ एकदम तंदुरुस्त घर से लड़का गया है। 11 बजे ऑपरेशन थिएटर में उसको ले गए हैं और उसके जस्ट आधा घंटा बाद पापा को बुलाए हैं कि महाराज जी आपका लड़का बेहोश हो गया है, सांस नहीं चल रही है, तुरंत इसे रायगढ़ रेफर करना पड़ेगा। और मुझे नर्स के द्वारा एक सुई लेने भेज दिया गया कि ये सुई बहुत ज़रूरी है, इसके लगने पर इसका कुछ प्रभाव ठीक हो सकता है करता। तो मैं सुई लेने चला गया। सुई लेने गया तो वहाँ गीता हॉस्पिटल जाएंगे बोली नर्स, तो वहाँ गीता हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा करके फ़ोन आया। पद्मावती हॉस्पिटल गए, वहाँ कुछ देर बाद इंजेक्शन को वहाँ का मेडिकल वाला दिया और उसके बाद में हमको जैसे ही उसको मेडिकल से हॉस्पिटल पहुँचे उतने में भाई को एम्बुलेंस में लेटा दिया गया था। और जबकि हम वहाँ ऑपरेशन थिएटर में थे तो एम्बुलेंस के लिए हम बोले भी नहीं थे। डॉक्टरों ने ही अपनी मर्जी से उसे एम्बुलेंस करवा दिया था। और जैसे ही हम इंजेक्शन लेके आए तो नर्स ने एम्बुलेंस में ही उसे इंजेक्शन लगाया और तुरंत हम लेकर उसे रायगढ़ मेट्रो हॉस्पिटल ले गए, जहाँ डॉक्टर के द्वारा उसकी मृत्यु घोषित कर दी गई। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? अभी हम यह चाहते हैं कि हमें डॉक्टर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और उसका लाइसेंस रद्द किया जाए, जिससे किसी और गरीब परिवार का बच्चा आज उनके हाथों से ना निकले। हमें बहुत विश्वास था हॉस्पिटल के डॉक्टरों के ऊपर, क्योंकि हम वहाँ उनसे जुड़े हुए थे, हमेशा स्टाफ से भी जुड़े हुए थे। हॉस्पिटल में आप लोगों ने आंदोलन किया था, उस समय क्या आश्वासन मिला था? उस समय एसडीएम साहब ने आश्वासन दिया था कि आप अभी ले जाइए इन्हें, आप अपना क्रियाक्रम कर लीजिए। हम लोग एमपी रीवा के रहने वाले हैं, हम लोग ने सब को वहाँ ही ले जाके उनका सब अंतिम संस्कार किया। तो एसडीएम साहब ने कहा कि आप इन्हें ले जाइए, हमारी तरफ से पूरा आपको सपोर्ट है, आप आइए और आपकी कार्रवाई पूरी हमारे तरफ से होगी, आपको सरकारी वकील भी दिया जाएगा संतावना करके हमारे तरफ से, बोले थे एसडीएम साहब ने। और उसके बाद में एसडीएम साहब का ट्रांसफ़र हो गया है। हम चौकी 3-4 बार मैं चौकी जा चुका है। चौकी में मुझे रिपोर्ट पीएम रिपोर्ट के लिए आज कल करके घुमाया जा रहा है और पीएम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है और ना किसी प्रकार की कोई कार्रवाई। एसडीओपी साहब से नहीं, एसडीएम साहब नहीं मिले, टीआई साहब मिले थे, खरसिया थाना प्रभारी टीआई। उनसे बात हुई तो वो बोले कि रिपोर्ट को आने में आपको करीबन 1 हफ्ता और लग जाएगा करके। मतलब कि सोमवार के पिछले सोमवार गया था तो, और अभी रिपोर्ट भी नहीं आई है। और रिपोर्ट तो बोल रहे हैं पीएम के लिए रिपोर्ट रायगढ़ से आएगी, उसको फिर बिलासपुर भेजेंगे, बिलासपुर से आएगी उसके बाद फिर रायगढ़ जाएगी, रायगढ़ से फिर आपको वहाँ से घुमाया जा रहा है। आगे मांग पूरी हो जाती तो क्या कुछ? आगे हमारी यही मांग है सर कि डॉक्टर के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर नहीं होती तो क्या करेंगे आप? उसके लिए अगर डॉक्टर के ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई अगर नहीं होता है तो हम लोग अनशन में बैठेंगे, बैठेंगे
है, क्योंकि भाई तो चला गया लेकिन उसका 28 साल का बच्चा उनके लिए थोड़ी पैदा की गई। द्वारा डॉक्टरों को अपराधियों को सज़ा मिलनी चाहिए, यही हमारी तरफ से न्याय की भीख है। न्याय की भीख मांग रहे हैं आप लोग, हम लोग का अनाथ कर देता है।